हेलो गाइस, वेलकम बैक टू A to Z डिजिटल मार्केटिंग। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है एसईओ पे। कल हमने देखा था सर्च इंजन के बारे में। सर्च इंजन क्या होता है, इसकी फंक्शनलिटी कैसे काम करती है, इसके बारे में हमने देखा था। आज बात करेंगे व्हाट इज एसईओ। डिजिटल मार्केटिंग की वैसे देखा जाए तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी है। यहाँ देखा जाए तो सर्च इंजन पे जो है अप्रॉक्सीमेटली देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। ठीक है, ट्रैफिक का जो शेयर है, ट्रैफिक मतलब विजिटर्स जितने आ सकते हैं आपके वेबसाइट पे, बिजनेस वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट या जहाँ पे भी। ठीक है, तो ट्रैफिक का जो शेयर है, जो ट्रैफिक का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा आता है सर्च इंजन से लाइक गूगल से। ठीक है, इसलिए एसईओ को बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि एसईओ के थ्रू आप फ्री ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। फ्री ट्रैफिक आप जनरेट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं गाइस कि गूगल तो हो गया, यहाँ पे बिंग यहाँ पे काम कर, द ट्रैफिक परसेंटेज अराउंड लाइक 95% से 98% में अगर बोलूँ तो गलत नहीं होगा गूगल के लिए, बिंग में है। बट परसेंटेज जो होता है यूएस में, अगर मैं बात करूँ गाइस तो यूएस में इसका बिंग का परसेंटेज थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज़्यादा है जितना कि इंडिया में होता होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कंपेरेटिवली थर्ड कंट्री, टायर 2 कंट्री, इंस्टेड ऑफ दैट बिंग का जो सर्चेज है वो यूएस से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एसईओ जानने के लिए क्या हमें इंग्लिश जानना जरूरी है। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है। ठीक है, एसईओ हम स्टार्ट करेंगे लेकिन उसके पहले लोगों का डाउट होता है कि इंग्लिश जानना कितना जरूरी है या डेवलपमेंट जानना कितना जरूरी है। गाइस, जानना मतलब आपको बस समझना है, अंडरस्टैंडिंग। तो मेटा डेटा जब आप लिखते हो, मेटा टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, या फिर कभी कभी कंटेंट आपको अगर हो सकता है अपनी वेबसाइट के लिए लिखना हो, तो इस कंडीशन में आपको इंग्लिश हेल्प करती है। इनफैक्ट कोई खराबी नहीं है आपके लिए। ठीक है, बट डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट पे ही काम करते हो, वर्डप्रेस की वेबसाइट में आपको डेवलपमेंट ना के बराबर जानने की जरूरत है। ठीक है, वर्डप्रेस नो नीड ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अनटिल अनलेस आप कस्टमाइज नहीं करवाना चाहते हो। अगर वेबसाइट को कस्टमाइज करवाना है कि लुक एंड फील थोड़ा ऐसा दिखे, किसी और एग्जाम्पल की तरह दिखे, सो उस केस में आपको फिर वर्डप्रेस की वेबसाइट में कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़ती है। वहां पे भी हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से करवा सकते हो। एवरीथिंग विल बी क्लियर। बहुत ही आसान होने वाली है ये पूरी की पूरी सीरीज गाइज। सो बहुत ध्यान से विदाउट स्किपिंग आप देखिएगा। ठीक है, डेवलपमेंट और इंग्लिश अगर आप नहीं भी जानते हो तो काम चल जाएगा, बट अगर जानते हो तो ये चीजें लाइक मल्टीपल ही होंगी। ठीक है, फायदेमंद ही होगी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो सबको पता है, बट सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं नहीं, हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं किसके लिए? सर्च इंजन के लिए। सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, ठीक है, गूगल हो गया, गूगल के पास कितना ट्रैफिक, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको इंटरनेट चेक करना है तो आप गूगल ओपन करके देखते हो कि इंटरनेट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये आपको अंदाजा लग रहा होगा गाइस कि ट्रैफिक कितनी हो सकती है गूगल पे। ठीक है, तो गूगल पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अगर मैं बताऊं कि 95 से 98% ट्रैफिक है तो गलत नहीं होएगा, जैसा कि हमने बात किया। ठीक है, तो वेबसाइट में करते क्या है, एक वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हो सकती है गाइस। इस वेबसाइट में कंटेंट के फॉर्म में क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट, ठीक है, जिसको हम जनरली कंटेंट बोल देते हैं, टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, इमेज, वीडियो कंटेंट हो सकता है, वीडियो, ठीक है, और हिडन जो होते हैं, हिडन मतलब बैकग्राउंड में क्या रहते हैं? कोड्स होते हैं। डेवलपमेंट के कुछ जो कोड्स होते हैं ना, HTML, PHP, जावास्क्रिप्ट, JS के जो कोड्स वगैरह होते हैं, तो ये बैकग्राउंड में होते हैं गाइस। बट हमें जो ऑप्टिमाइज करना होता है वो सारी चीजों को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब ऑप्टिमल बनाते हैं। ठीक है, फॉलो करते हुए किसको? जो गूगल के नॉर्म्स है, गूगल का अपना एल्गोरिदम है, गूगल का अपना एल्गोरिदम है, से जिसको एल्गोरिदम को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रूल्स बोलते हैं। जैसे से लाइक इसके ऐसा बोला जाता है, हाइपोथेटिकल है गाइस। इंटरनेट पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ओवर 200 फैक्टर्स होते हैं,
जो कि डिसाइड करते हैं कि आपकी रैंकिंग, आपके वेबसाइट की रैंकिंग टॉप ऑफ द पेज पे दिखेगी कि नहीं दिखेगी। ठीक है, तो जो 200 फैक्टर्स ये कहीं लिखे हुए नहीं। सो गाइस, ओवर 200 फैक्टर्स में से यू नेवर नो कि कौन सा वर्कआउट होने वाला है। इसलिए ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन का जो तरीका होता है ये बहुत ही वोलाटाइल होता है गाइस, वोलाटाइल होता है। अगर आप सही ढंग से नहीं कर रहे हो तो वोलाटाइल बिल्कुल रहेगा। अगर आप नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो तो ये बिल्कुल आपकी वेबसाइट टॉप ऑफ द पेज पे रहेगी। सो गाइस, सिंपल भाषा में अगर बात करें कि इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? एक्शंस दैट वी परफॉर्म टू इनहेंस एंड ऑप्टिमाइज ए वेब एंटिटी लाइक ए वेबसाइट और यूट्यूब वीडियो। इसका मतलब हुआ गाइस कि वेबसाइट को इस तरीके से बनाते हैं, एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए इस तरीके से हम चीज़ों को परफॉर्म करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट को गूगल कंसिडर करे और उसको अवार्ड दे, उसको रिवार्ड दे कि वो टॉप ऑफ द सर्च में दिखाए, अगर हमारे कीवर्ड से, हमारे सर्च टर्म से लोग अगर सर्च करें। ठीक है, तो ये सिंपल जो परिभाषा है, SEO इज सिंपली ए प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द position of a web result like a website in search engines whenever people search for the business, brand and its key terms. Key terms मतलब keywords और search term इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हमने सर्च किया, एक एग्जांपल से बात करते हैं। से मैं गूगल पे आता हूं और मैंने सर्च किया बेस्ट SEO एजेंसी इन इंडिया। सो यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड आ रहा है गाइस। स्पॉन्सर्ड मतलब पेड एडवर्टाइजिंग है ये। ठीक है, एड्स हो गया, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आएगा मतलब पेड एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा था सर्च इंजन के बारे में, तो हमने देखा था सर्च रिजल्ट्स जो कि लोकल वाले होते हैं मैप्स के साथ। ठीक है, सो बेस्ट SEO एजेंसी इन इंडिया अगर मैंने टाइप किया तो यहाँ पे आ रहा है SEMrush जो कि SEO टूल है गाइस। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो आ रहा है ये वेबसाइट आ रही है, और तीसरा आ रहा है पीपल ऑल्सो आस्क, ये गूगल की तरफ से ही है। ठीक है, गूगल की तरफ से ही सजेशन दिया जा रहा है कि पीपल जो हैं इनसे आपने जो सर्च किया है उससे रिलेटेड ही ये भी सर्चेज हैं, क्या आप इनको भी देखना चाहते हो, ऐसा गूगल बोल रहा है यूजर को, यानी कि मुझे अभी इस टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे जितने रिजल्ट्स आ रहे हैं गाइस, यहाँ पे देखो नीचे में आ रही है आपके रिजल्ट्स यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नीचे में रिजल्ट्स आ रही है। अगर मैं बात करूँ गाइस, यहाँ से फिर से आपके पेड एड्स दिखने लग गए यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा 8 से 10 रिजल्ट्स आपको फर्स्ट पेज में दिख जाता है। फर्स्ट पेज में दिख जाता है, जहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है गाइस कि हर समय आपको लोकल रिजल्ट्स दिखेंगे, जो ये लोकल रिजल्ट्स यानी मैप के साथ। ठीक है, तो मैप के साथ देखने पे ये आप देख पा रहे हो कि पूरे इंडिया का लोकेशन यहाँ पे आ रहा है, और लोकेशन में ये जो पूरे इंडिया में मैप पे जो रैंक जिनको प्रायोरिटी दे रहा है गूगल, वो उनको यहाँ पे पॉपुलेट कर रहा है, उनको यहाँ डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, तो ये बट क्या है कि इनका पोजीशन, पूरा जो मैप का पोजीशन है गूगल की नज़र में क्या है कि उसको नीचे रख रहा है, इस पोजीशन में नीचे रखा है, क्योंकि कीवर्ड का पैटर्न ऐसा है, कीवर्ड का इंटेंट ऐसा है। ठीक है, कीवर्ड का पैटर्न की वजह से इस पूरे प्लेसमेंट को नीचे प्रायोरिटी दी गई है, और ऊपर क्या है, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। ऑर्गेनिक के बारे में हमने बात किया था। तो गाइस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो तरीका हुआ कि SEMrush जैसे इस पोजीशन पे आ रहा है फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, पेड एड्स तो पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू आएगा, बट SEO हम जब करते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए तो वो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट पोजीशन में जो वेबसाइट आ रही है, इसने क्या किया है ऐसा, जिसने गूगल के नॉर्म्स को कितना ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया, जो कि ये टॉप ऑफ द पेज पे आ गई। और इसने थोड़ा कम किया होगा, इसने थोड़ा कम किया होगा इस कीवर्ड के लिए गाइस। इस कीवर्ड के लिए बेस्ट SEO एजेंसी इन इंडिया जो मैंने सर्च किया, इस कीवर्ड के लिए ये जो पोजीशन हो सकता है कि ये जो वेबसाइट है पेज ट्रैफिक, ये हो सकता है किसी और कीवर्ड से ऊपर आ रही होगी, पोजीशन 1 पे आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे आ रही होगी। तो हर एक कीवर्ड की प्रायोरिटी सेट अलग तरीके से होती है। ठीक है, उसमें कितना कंपटीशन है, कितने कंपटीटर ने काम किया हुआ है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, कितनी पॉपुलैरिटी है उस वेबसाइट की, देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स। हम ग्रेजुअली सारी चीज़ों को देखने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो आई थिंक जो ये चीज़ है आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहां पे बात करें गाइस, व्हाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर वेबसाइट।
यहाँ पे अगर डेटा कुछ देखा जाए तो 92% ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस बिगिन विथ सर्च इंजन लाइक गूगल। ठीक है, आप सोच सकते हो 92.8%, ऑलमोस्ट 93%, मैंने तो 95% का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो ये डेटा है 92.8%, बट बहुत ज़्यादा सर्चेज होते हैं गूगल पे। ऑलमोस्ट 79%, अगर मैं कहूँ 80% ऑफ द यूजर्स नेवर स्क्रॉल टू द सेकंड पेज। आप अपने खुद में देख लो कि कभी किसी चीज़ को सर्च करते हो तो क्या सेकंड पेज पे, यानी कि 10 रिजल्ट्स देखने के बाद आपको कुछ देखने की जरूरत पड़ती है नेक्स्ट पेज को? नहीं, मुझे नहीं लगता है। तो मोस्टली आपके जो आंसर्स हैं वो मिल जाते हैं फर्स्ट 3-4 लिंक्स में ही। ठीक है, अराउंड 80% ऑफ द यूजर्स पेड प्रमोशन को इग्नोर करते हैं। मतलब अगर आपने सर्च किया बेस्ट एसईओ एजेंसी, ये टेंडेंसी होती है कि स्पॉन्सर्ड वाले पेड वाले एड्स को क्लिक नहीं करोगे, आप जो ऑर्गेनिक में जो रिजल्ट आ रही है उसको क्लिक करके वहाँ पे इंफॉर्मेशन परफॉर्म करोगे, और मतलब जो भी है आपको इंफॉर्मेशन लेना है या एक्शंस को जो लेने हैं परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो ये कॉमन मेंटेलिटी होती है गाइस। ऑलमोस्ट 91% of the smartphone users say they search for something on search engine like Google every day to find something, for example a local business। लोकल बिजनेस हो गया, जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट एसईओ एजेंसी हो गया, मेरे को लोकेलिटी में कुछ रेस्टोरेंट ढूंढना है तो मैं रेस्टोरेंट के लिए सर्च कर लिया, मेरे को कुछ आइडिया लेना है लाइक हाउ टू गेट राइड ऑफ एक्ने, तो उससे रिलेटेड मेरे को इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं गूगल में सर्च कर लिया। बहुत सर्च करते हैं, आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ। ठीक है, तो गूगल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और सेकंड पेज में लोग जाना नहीं चाहते हैं। इनको देखते हुए क्या है कि हम ट्राई करते हैं अपनी वेबसाइट को किस तरह से टॉप पे दिखे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मेरी वेबसाइट में आए। तो ये जो पूरी की पूरी एक्शंस होते हैं ना, पूरी की पूरी प्रक्रिया जो होती है गाइस, इसको करने का तरीका ही एसईओ के अंदर में आता है। बस आप ये समझ लो। तो आशा करता हूँ गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें चैनल को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।